मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी मसाइल प्रोग्राम में मोहम्मद हसन रज़ा हाज़िर खिदमत। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम DM ग्लोबल टेलीविज़न प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में नाज़रीन आप लाइव बात करते हैं, अपने लाइफ इश्यूज़ के बारे सवालात करते हैं। आप में से अगर कोई ऑफ एयर बात करना चाहता है, प्राइवेट बात करना चाहता है, तो वो प्री बुकिंग के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप प्रोग्राम के दौरान भी इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए आपको मालूम है कि हस्बे मामूल आपने अपने डॉक्टर और GP से मुंसलिक रहना होता है, और ड्राइविंग के लिए अपने इंस्ट्रक्टर से, बिज़नेस प्रॉब्लम के लिए अपने बिज़नेस एडवाइज़र से, और कानूनी जितने भी मसाइल हैं उनके लिए अपने सोलिसिटर से आप ज़रूर रब्ता रखें। इस प्रोग्राम में, ये इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, इसमें इल्मी बात की जाती है, फ़िक्री बात की जाती है, रूहानी बात की जाती है, न्यूमरोलॉजी की बात की जाती है। आप अपने लाइफ के बारे, अपनी लाइफ के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसला, जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको इल्म की बुनियाद पर देखा जाता है और बताया जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई ज़ाती मेरी या जज्बाती राय नहीं होती और ना ही अदारा ज़िम्मेदार होता है। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में, जैसा कि कल भी मेरा प्रोग्राम था, कल के प्रोग्राम में मैंने आपको कुछ रूहानी मावराई जो मखलूक़ात होती हैं उनके बारे आपके सामने कुछ गुफ्तगू की थी कि हर मज़हब के अंदर, हर फ़िरके के अंदर, हर मसलक के अंदर, हर जगह पर मावराई मखलूक़ात, माबादल तबई कुव्वतें जो हैं, जो आम इंसान की आंख से ओझल होती हैं, वो हर जगह पर हर कैफियत के साथ, अच्छी और बुरी कैफियत के साथ मौजूद होती हैं, जिनका ज़िक्र जो है कुरान पाक में बड़ी सराहत के साथ, बड़ी फसाहत के साथ और बड़ी ही तफसील के साथ अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है। ये शैतानी कुव्वतें, ये कुफ्रिया जो कुव्वतें होती हैं, ये नेगेटिव ताकतें होती हैं, ये बुरी ताकतें होती हैं, गंदी होती हैं, बद होती हैं। इन ताकतों का काम जो है इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होना। इसी तरह इसी के साथ साथ अच्छी कुव्वतें फ़ज़ा में मौजूद होती हैं। मावराई मखलूक़ात जो हैं, जो आम इंसान की आँख से ओझल होती हैं, वो हर जगह पर, हर मकान के अंदर, हर मकीन के साथ, हर जगह पर किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई रूहानी मुहर्रकात जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसी तरह हर फैमिली के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानी कैफियत जो हैं वो कार फरमा हो रही होती हैं। इंसान के पीछे दो तरह की कुव्वतें जो हैं वो कार फरमा होती हैं। अच्छी और बुरी कुव्वतें इंसान के साथ चल रही होती हैं, और जबकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इरादे का इख्तियार दिया होता है, हर इंसान को इरादा करने का इख्तियार हासिल है। अब वो जो इरादा है उसके पीछे इंसान की नीयत का ताल्लुक़ होता है, और इरादा अगर अच्छा है तो, अगर नीयत अच्छी है तो इरादा अच्छा है, अगर नीयत बुरी है तो इरादा जो है वो गलत है। अब जो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार अता किया है, उस इख्तियार की ही बाज़पुरस होती है, उस इख्तियार का ही इम्तिहान है। वरना अगर इंसान को जो दिए गए इख्तियार को भी हम अल्लाह की तरफ से, खैर और शर को अल्लाह की तरफ से मंसूब कर दें, तो फिर जज़ा, सज़ा, जन्नत, दोज़ख का जो मफ़हूम है वो ख़त्म होकर रह जाता है। इसी तरह तकदीर है, इसी तरह उसके साथ साथ तदबीर है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसाइल के साथ उलझा हुआ होता है, उस उलझाव के साथ इंसान को बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़हन पर आती हैं, बहुत सारी सोचें आती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कुरान पाक की आया करीमा पढ़ी है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा। कुरान पाक के अंदर तकरीबन 6 आयात शिफ़ा जो हैं वो मौजूद हैं, और इसी तरह कुरान पाक के अंदर बहुत सारी जो ऐसी सूरह मुबारका हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानी शिफा से है,
और बहुत सारे अल्लाह के अस्माउल हुस्ना हैं जो इंसान की, जिनका ताल्लुक़ इंसान की शिफा से है। बहुत सारे अस्मा हैं, बहुत सारी आयात हैं जिनका ताल्लुक़ रिज़्क़ की वुसअत से है। बहुत सारी ऐसी आयात हैं, बहुत सारे ऐसे अस्मा अल्लाह के हैं जो दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, दो इंसानों के दरमियान कुर्बत पैदा करने के लिए, अनाबत पैदा करने के लिए, प्यार करने के लिए, खलूस करने के लिए, रवादारी के लिए और एहतियात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कलिमात हैं कुरान पाक की, बहुत सारी ऐसी पाक आयात हैं, बहुत सारे अल्लाह के अस्मा हैं जिनसे आपके अंदर अरूज जो है, जिसको हम शोहरत कहते हैं, जिसको हम अरूज कहते हैं, उसके पढ़ने से इंसान मशहूर होता है, शोहरत हासिल होती है। बहुत सारे ऐसे अस्मा हैं जिनके साथ इंसान को माशरे के अंदर तौकीर मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, ऑनर मिलती है, डिग्निटी के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के अंदर जो है रहमत भी है, बरकत भी है, फजल भी है, करम भी है, रहम भी है, हर तरह की कैफियत मौजूद हैं। और लेकिन इसी तरह कुरान पाक की कुछ आयात हैं जिनसे आप इन शैतानी कुव्वतों, इन कुफ्रिया जो कलिमात से पैदा की गई जो शैतानी कुव्वतें हैं, उनसे भी आप अपना जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रूहानियत का बुनियादी मकसद जो है आपको रास्ता देना, रूहानियत का बुनियादी मकसद जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचाना, आपको रास्ता देना, आपको तरीका देना, आपको हल देना, आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर जो इशू है, जो मसला है, उसके दरमियान जो है वो रास्ते की बात है। तो रूहानियत एक ऐसा सब्जेक्ट है कुरान पाक के अंदर, ज़ाहरी शिफा, बातनी शिफा कुरान खुद फरमाता है। कुरान में खुद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए शिफा है, ज़ाहरी शिफा भी है, बातनी शिफा भी है। अब ताल्लुक सिर्फ इस बात का है कि इस शिफा को हासिल करने का तरीका क्या है। कुरान पाक के बाद अहादीस मुबारका जो हैं वो मौजूद हैं। हदीस मुबारका में हजूर नबी करीम, हजूर सैयद यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपकी बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें आपने बड़ी सराहत के साथ और बड़ी तफसील के साथ ये बयान फरमा दिया है कि ये आप पढ़ें तो ये होगा, ये पढ़ें ये होगा, ये पढ़ें तो ये होगा। लेकिन ये अजर व सवाब की कैफियत है। कुरान पाक को हम जब इबादत और रियाजत की कैफियत में पढ़ते हैं तो ये इबादत और रियाजत में अजर व सवाब की कैफियत बनती है। जिस तरह हम जब बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम कोई कानूनी मसले के लिए हैं तो हम सोलिसिटर के पास जाते हैं, अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो हम मार्केट में जाते हैं। इसी तरह कुरान करीम के बहुत सारे पहलू हैं। कुरान का एक पहलू जो है तहकीकी है, जिसको हम मुहक्किक कहते हैं। कुरान पाक का एक, जैसा कि हदीस के अंदर जो तहकीक करने वाला जो है उसको हम मुहद्दिस कहते हैं। कुरान पाक का जिसने कुरान पाक को याद किया है उसको हम हाफिज कहते हैं। जिसने उसकी किरत की है उसको हम कारी कहते हैं। जो कुरान पाक की मफाहीम को समझता है, मफहूम को जानता है, मतालिब को जानता है, उसके मानी को जानता है, उसकी तावील को जानता है, उसकी तफसीर को जानता है, वो उसको हम मुफस्सर कहते हैं और आलम दीन कहते हैं। इसी तरह कुरान पाक की बहुत सारी जिहात हैं, कुरान पाक की बहुत सारे पहलू हैं। हर पहलू के अंदर, हर अंदाज के अंदर कुरान के साथ अगर कोई मुंसलिक है तो वो बाकमाल इंसान है। लेकिन कुरान पाक की एक हकीकी हालत है, कुरान पाक की मलफूजी हालत है, कुरान पाक की मकतूबी हालत है। लेकिन कुरान पाक के अंदर जो कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने जो रूहानी कुव्वत अता फरमाई है, जिससे हम अपने दिलों को राहत बख्शते हैं, जैसा कि कुरान पाक में ही अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ये कुरान जो है, ये अल्लाह का जिक्र जो है, ये अल्लाह की जो तलावत, अल्लाह के पाक कलाम की जो तलावत है, इससे दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तसल्ली मिलती है, तशफ़ी मिलती है। और इससे इंसान जो है अपने दिल का सुकून हासिल कर सकता है, अपने दिल की जो है तसल्ली कर सकता है। तो अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह का कलाम जो है, इससे इंसान को सुकून और राहत मिलती है। तो लिहाजा बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि हम अगर तंगदस्त हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हमारी शादी के अंदर प्रॉब्लम है, घर में सुकून नहीं है, घरेलू नाचाकी है, घरेलू मामलात हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, फिसाद है, तो हम किस तरीके से कुरान पाक के उन अस्मा से, कुरान पाक की उन आयात से किस तरीके से हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसीलिए
कुरान पाक के साथ जो मुंसलिक लोग, जो रूहानी तौर पर, जिनको हम सूफिया कहते हैं, जिनको हम औसिया कहते हैं, जिनको हम औलिया कहते हैं, उनके तवस्सुल से, उनकी इबादत और रियाजत की वजह से उनके साथ अल्लाह के पाक कलाम की कैफियत मौजूद होती है, पाक कलाम की ताकत मौजूद होती है। कुरान पाक के हर हरफ के साथ, हर लफ्ज के साथ, हर आयत के साथ, अल्लाह के हर इस्म के साथ एक अल्लाह की पैदा की गई लाजवाल कुव्वत मौजूद होती है। उस कुव्वत के साथ जो है फायदा हासिल किया जा सकता है। लेकिन हम रूहानी लोगों के पास क्यों जाते हैं? हम इन रूहानी लोग जो होते हैं, इनके पास जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, इनके पास जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इनके पास अल्लाह के पाक कलाम की जो उन्होंने रियाजत की है, जो उन्होंने इबादत की है, जुहद किया है, तकवा किया है, मेहनत की है, तगदो की है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के ज़िक्र के लिए मखसूस किया है, अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस किया है, उस ज़िंदगी के मखसूस कर देने की वजह से उनके पास अल्लाह के कलाम की पाक तासीर मौजूद होती है। उनका अपना इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। उनके बताए हुए तरीके पर, उनके बताए हुए वज़ाइफ और औरात के वजह से जब हम पढ़ते हैं तो वो रूहानी कुव्वतें जो हैं वो मुतहरक होती हैं, वो हरकत में आती हैं और उनके हरकत में आने से आपके मसाइल में बेहतरी आती है। जैसा कि किसी को साया है, किसी को असेब है, किसी को नज़र है। ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये चल रही होती हैं। बच्चे के अंदर नज़र का होना, बच्चे के अंदर आसेब का आ जाना, बच्चे के अंदर चीज़ों का आ जाना, ये मावराई मखलूक़ात जो होती हैं हर जगह, रास्तों पर, चौराहों पर, रस्तों पर, घरों पर, लोगों के साथ, लोगों की नज़र के साथ, ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस तरफ से ये कैफियत जो है किसको उचक ले। क्यों कि हर बंदा, जो बंदा पहले से ही रूहानी तौर पर रूहानी बीमार हो, रूहानी मसला हो, जिसको पैदाइशी तौर पर, यह बात गौर से सुनने वाली है मोहतरम नाजरीन, जिस इंसान के साथ पैदाइशी तौर पर कोई ऐसी कैफियत है, खून के साथ, पैदाइश के साथ उसके साथ कोई ऐसी कैफियत है, बला है, मुसीबत है, असेब है, असर है, नजर है, कोई भी कैफियत है, तो वो जब इंसान ब्रॉटअप उसकी होती है तो उसको कोई भी कैफियत जो है किसी जगह से उसका असर लेना जो है वो बहुत आसान होता है। जी मुझे कॉल का कहा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मैं शमीम बोलती हूँ यूके से। कौन बोल रही है? शमीम। शमीम जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 4470 70 470 70 या 70 4470। शमीम। जी। आपकी वालदा का नाम? जुबेदा। जवेरा? जुबेदा। जुबेदा। जी। जी बताएं आपके इश्यूज क्या हैं? बस मैं सुकून के हवाले से पूछना है, मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ, रोजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे? रोजी के बारे में। रोजी के बारे में? जी। और सुकून के हवाले से। और किसके हवाले से? सुकून। सुकून? जी। सुकून के हवाले से? सुकून के हवाले से है कि वो दिमाग में हलचल मची रहती है, गुस्सा आता है, टेंशन रहती है, रोजी के हवाले की टेंशन। ये आपका जो सुकून वाला मसला है ना, ये आपका बड़ा पुराना मसला है, ठीक है? आई नो। हाँ ये बहुत पुराना है और अभी जैसे अगर आपने मेरा प्रोग्राम ज़रा गौर से सुना हो तो जी जी सुना मैंने। हाँ उसमें मैंने बहुत सारी रूहानी बातें की हैं, कुछ रूहानी कुव्वतें शुरू से आपके साथ वाबस्ता हैं, ठीक है? जी। जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके शोल्डर पे वज़न, सर पे वज़न, सर पे दर्द और जी जी।
अभी आजकल जो है पिछले काफ़ी अरसे से आप जो है ना, क्योंकि जैसे एनीमिक नहीं हो जाता बंदा, या हाँ, ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ब्लड की सर्कुलेशन बड़ी स्लो है आपकी बॉडी में। डॉक्टर जीपी से आप रब्ता रखें। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ अपने इल्म की बुनियाद पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या ठीक है। सांस आपको चढ़ता है और बहुत बहुत चलता है। हाँ, बड़ा हैवीनेस सा ना आपका रहता है तबीयत में। नींद आपको टूट टूट के आती है और कैफियत आपके खून में चलती है कुछ ऐसी शुरू से चल रही है, टीन एजेस से ना आपको ये प्रॉब्लम, गुस्से की कैफियत है। और तो इसके साथ साथ इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रही है। ठीक है जी जी जी। पर्सनल लाइफ से मतलब मेरा समझ रही है ना? या हाँ, और इसी तरह यही आगे आपके बच्चों में, आपकी फैमिली के अंदर जो है ये कैफियत है, ये पैदाइशी कुछ कैफियत है, कुछ साथ आपको माहौल से कुछ इस तरह की कैफियत से ना आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है। इसकी हीलिंग अगर प्रॉपर तरीके से आप कराएं अल्लाह के पाक कलाम की कैफियत की वजह से, तो आप काफ़ी रिलैक्स होंगी। हाज़री की कैफियत भी आप आ सकती हैं, यानी आप पर कैफियत जो है ना हाज़िर भी हो सकती है किसी तरह, यानी गलबा हो सकता है आप पर। ठीक है, समझ रही हैं आप मेरी बात? जी जी, मैं समझ रही हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से की कैफियत में आप हाइपर होती हैं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, कपकपी सी आपको आने लग जाती है, और ख्वाब भी आपको बेतरतीब बेरब्त किस्म के ख्वाब आते हैं जिनका कोई तसलसल, जिनका कोई मानी नहीं होता, जिनका कोई मफहूम नहीं होता। डेफिनेटली। ठीक है, और जब आप सुबह उठती हैं तो बहुत ज़्यादा बेजारी की कैफियत होती है, बड़ी टायर्ड सी होती हैं, तो लिहाजा ये हाँ, पिन्स जैसे पिन्स नहीं होती, पिन्स जैसे लगती हैं जिस्म में, ये इस तरह का आपका हिसाब है। कुछ कुदरती है, ये शुरू से है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। वो कहते हैं ना, जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, ये मेडिकल साइंस जो है उसमें डॉक्टर जीपी से आप ज़रूर रब्ता रखें। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको नफ्सियाती मसला है। ठीक है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी आदत, फिर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का जो महवर होता है ना, वो नेगेटिव बहुत है। पता नहीं क्यों नेगेटिव बहुत सोचती हूँ। हाँ, और इतना नेगेटिव आप सोचती हैं कि उसके सोच में फिर वो नेगेटिव ख्याल जो है आपके दिमाग में ऐसे चिपक जाता है, फिर उसमें ग्रूमिंग करती रहती हैं, पता नहीं क्या आपको ढूंढना होता है उसमें, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं होती। ठीक है, मेरे जो हिसाब के मुताबिक, जो इल्म के मुताबिक जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, उसके मुताबिक जो है मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहती हैं तो प्री बुकिंग के नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बाकायदा अच्छे तरीके से अल्लाह के कलाम की तरफ तवज्जो दें, और स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है वो आपकी सेहत के लिए बहुत आपको फ़ायदा मंद होगी। आप हल्कापन महसूस करेंगी, और आप जो है, और रुपया पैसा जो है वो ज़िंदगी में आपने जितना चाहा उतना कम हुआ है। हेलो जी जी, बोल जी। रुपये पैसे की तरफ जितनी आप गई हैं उतना ही आपने परेशानी उठाई है। हाँ तो मुझे, मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चाहिए, मुझे बहुत चाहिए, ये बहुत चाहिए। हाँ, तो यही तो बात है कि ये चीज़ें समझने वाली हैं, और पता नहीं आपने मेरी बात को किस हद तक समझा है। और मैं समझ गई हूँ। हाँ, तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई है मुझे। अभी थोड़ी बहुत समझ है, इतनी बातें मैंने आपको बताई आ गई है डेफिनेटली। कि आप क्या बोलते हैं, मैं नेगेटिव बहुत सोचती, मैं रफ तक बहुत सोचती हूँ। हाँ, ठीक है, तो अब इसके लिए ये है कि आप ऐसा करें, आप एक तो 2 रकत नमाज नफल जो है मगरिब या ईशा के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने जो भी मसाइल हैं, जो भी आपके दुख दर्द हैं, उनको जहन में रखते हुए 2 रकत नमाज नफल जो है वो अदा करें। और उसके बाद आप सूरह फातिहा जो है 41 मरतबा पढ़ के पानी और तेल पे दम करके
आप पिया करें और 14 यौम तक करें। इंशाल्लाह। इसमें आपको जब आप ये करेंगी इसमें आपकी तबीयत जो है बेहतर भी हो सकती है, ज़रा अपसेट भी हो सकती है और कुछ कैफियत आप पर आ सकती है, कुछ हाज़री की कैफियत भी आप पर आ सकती है। अभी मैं देखूंगा ना तो आपका सांस तेज हो जाएगा। अभी मैं फोकस करूंगा ना, आपकी आंखें बंद करूंगा ना, अगर कहूंगा ना आंखें बंद करें, देखूंगा यहां से फोकस करूंगा तो आपकी कैफियत में सांस की तेजी आ जाएगी। ठीक है ना। अब अभी कोई आपको अगर फीलिंग्स है आपकी बॉडी पर, कोई वजन है या दर्द है, मुझे बताएं, मैं देखता हूँ अल्लाह के करम की वसीले से। तो मुझे है ना घुटनों पर भी दर्द होता है, सर पर भी दर्द होता है। अभी और है? मैं बस सोचती ही रहती हूँ। अभी है दर्द आपके सर पे? हाँ, मेरे सर पर दर्द है। मैं हर 4 आवर्स के बाद पैरासिटामोल टैबलेट लेती हूँ। ये अभी मैं देखता हूँ, अल्लाह के करम की तरफ तवज्जो करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में। आप आंखें बंद करें, ठीक है? आंखें बंद करके आप दिल में पढ़ें, या रहमानो या रहीमो या करीमो। आंखें बंद करके दिल में ये पढ़ें और जब मैं आपको रोकूं तो फिर आप उठ के खड़ी हो जाइएगा, फिर आपको देखें आप रिलैक्स हो जाएंगी। सांस भी आपका तेज हो सकता है। आंखें बंद करके या रहमानो या रहीमो पढ़ें, ठीक है? जी। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। चले देखें, अब खोले आंखें। हाँ, रिलैक्स हुई हैं आप? हल्कापन महसूस हुआ है कि नहीं? श्वास नीचे आ गया। जी। हाँ, हल्कापन भी हुआ और श्वास भी थोड़ा, पता है ना, रिलैक्स। हाँ, अभी आप पानी जो है, पानी रख लें। पानी मैं पढ़ देता हूँ ऑन एयर, उस पानी को पिए। आप देखें आप आज रात कितनी रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर ये मुनासिब तरीके से अगर आप तकरीबन 6 माह तक हीलिंग लें तो ये बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगी। आप पैसों की तरफ ना जाएं जी। हाँ, रुपए पैसे की तरफ ना जाएं, अपनी सेहत की तरफ जाएं, सुकून की तरफ जाएं, जो आपको सुकून जिंदगी में नहीं मिला। आई नो, नहीं मिला सच्चे। जब सबकी पीछे भागती रहती हूँ कि कोई मेरा हो, मुझे सुकून मिला, पर नहीं मिला। हाँ, सही है। अभी आप रिलैक्स है ना? तो अगर आपके पास पानी पड़ा हुआ है तो मैं पानी भी दम कर देता हूँ, ये आप पिए। मैं 1 मिनट में 10 ले लेती हूँ। 1 मिनट 1 मिनट जी। हाँ जी, पानी रखें और आंखें बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देख, ठीक है? जी। हाँ, ये मैंने पढ़ दिया है। अल्लाह के ये फकत अल्लाह के कलाम की तासीर है, ठीक है? जो आप तक पहुंची है, ये अल्लाह के फकत कलाम की, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये रियाजत के बायस बाज कुव्वतें जो हैं, जो बंदा रियाजत करता है, जो जिक्र फिक्र की कैफियत में रहता है, उसके साथ अल्लाह के कलाम की कैफियत होती है। ये आप पानी पिए और जो मैंने बताया वो भी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, ठीक है? आमीन आमीन। मजीद अगर आप जाना चाहती हैं तो प्री बुकिंग के नंबर पर आप राब्ता कर सकती हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। हाँ, लेकिन आपने अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी मुंसलिक करना है। मैंने जो कुछ किया अल्लाह का कलाम पढ़ा है और अल्लाह के कलाम, आपको भी मैंने अल्लाह का कलाम ही बताया। जीपी से मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को सुकून अता फरमाए। और लाजमी अगर आपने रूहानी तौर पर इस्लाह ली, गाइडेंस ली, तो अल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में आपकी बेहतरी अता करेंगे। जी,
जी मोहतरम नाज़रीन, अभी मुझे मुख्तसर से वक्फ़े का कहा जा रहा है। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर खिदमत होता हूँ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। मुख्तसर से वक्फ़े के बाद रूहानी मसाइल प्रोग्राम में मोहम्मद हसन रज़ा हाज़िर खिदमत। जैसा कि इस प्रोग्राम में मोहतरम नाज़रीन आपको रूहानियत के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं गुफ्तगू आपसे करता हूँ। जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी सरकार ने फरमाया, हिकना नू तू फल इतना लावें जल न सके डाली, हिकना दा तू बूर सुकावें ओ गए जहानों खाली। यानी देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात की तकदीर और तदबीर को मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार ने किस तरीके से बयान फरमाया है कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी हर शाख पे इतना फल लग जाता है कि वो झुक जाती है, और कुछ दरख्त ऐसे हैं उनकी शाखों पे बूर ही जो है वो सूख जाता है और फल नहीं लगता। ये अल्लाह की हिकमत है, इसमें अल्लाह की। इसी तरह इंसानों की ज़िंदगी के अंदर आप देखें कि हर तरह का इंसान आपको मिलेगा, हर तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएगा। ये अल्लाह का निज़ाम फ़ितरत है, निज़ाम कुदरत है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी के साथ उन्होंने महद से लहद तक चलना होता है। वो इंसान की एक तकदीरी कोई ऐसी कैफियत होती है। कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही कोई रूहानी ताकत रखने वाला इंसान जो सही अमल जानता हो, जो सही अल्लाह के कलाम की तासीर रखता हो, जैसा कि मियाँ शेर मोहम्मद साहब शर्कपुर सरकार फरमाते हैं कि रूहानियत में कदम रखने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन रूहानियत का सबसे पहला जो दायरा है उसमें यह है कि तसर्रुफ़, और तसर्रुफ़ के बाद तासीर, और तासीर के बाद फिर ताअस्सुर। यानी जब तक आप अहाता नहीं कर सकते, फिर आपके पास अगर अल्लाह के कलाम की तासीर नहीं है, तो फिर आप किसी किस्म का ताअस्सुर जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह के कलाम की किसी के पास तासीर है, तो बग़ैर कुछ आपको कुछ किए आप सडन जब देखते हैं तो अगले को फ़ायदा लाजमी पहुंचता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मेरा ख्याल कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। ये मियाँ शेर मोहम्मद साहब शर्कपुर, जो शर्कपुर शेखपुरे के साथ जिनका रोज़ा है, और बड़े ही जलीलुल कदर जो हैं वो औलिया की सफ़ में इनका शुमार है। और इनके साथ शेखपुरे में एक पीर बहार सरकार हैं, पीर बहार कलंदरी, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा जो है ताल्लुक़ रहा, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने पढ़ाई की है। और आप सरकार जो हैं एक कलंदराना कैफियत रखते हैं, लेकिन मियाँ शेर मोहम्मद साहब शर्कपुर जो हैं वो शरीयत के पैकर और बहुत ज़बरदस्त रूहानी कमालात और ज़िक्र फ़िक्र की कैफियत रखने वाले बुज़ुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक तासीर नहीं है तब तक तासुर आप ज़ाहिर कैसे कर सकते हैं, जब तक आपके पास तसर्रुफ़ नहीं है। अब तसर्रुफ़ का क्या मानी है? तसर्रुफ़ का मानी जो है कि आपके पास आने वाला जो साइल है, जो सालिक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने अपने बारे पूछना है? जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नजमा खानम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा नाम। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है। एज बता दें। जी। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो आप अपनी एज बता दें। 20 अगस्त 46। 20 अगस्त 20 अगस्त जी जी 46। जी, क्या पूछना है आपने? मैं तो इस वक्त बहुत सख्त तकलीफों में।
हेल्थ का मसला है आपका? जी, हेल्थ का मसला है? जरा आप ऊंची आवाज में बात करें। जी, आप अपने डॉक्टर जीपी से राब्ता रखें ना। जी, डॉक्टर से तो है राब्ता। हाँ, अपने डॉक्टर से, अपने जीपी से मुंसलिक रहें। आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ पढ़ाई कर सकती हैं? पढ़ाई तो मैं काफी करती हूँ, अगर मैं कर सकी तो जरूर करूँगी। सिर्फ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 दफ़ा पढ़ के रोज़ाना पानी पे दम करके पी लिया करें। कितनी बार? 19 टाइम। कितनी बार पढ़ना? एक दफ़ा दिन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक बार? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 19 मरतबा पानी पे दम करके आप रख लें, सारा दिन पिएं। अगले दिन फिर फजर के बाद 19 दफ़ा पानी पे दम करें और यही पानी आप अपने जिस्म में मसाज के तौर पर इस्तेमाल करें और ऐसे हाथ पारें और पानी को पिएं। इंशाअल्लाह तकवीयत मिलेगी आपको। बहुत ज़्यादा सेहत के कई तरह के मसले हैं, ठीक है? सेहत के आपको कई तरह के मसले हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी राब्ता रखें और जो वो कहता है उस पर अमल करें। बाकी आप अपने तौर पे जितनी भी पढ़ाई करती हैं करें, वो अजर व सवाब है, ठीक है जी? हाँ जी। मज़ीद अगर आपने जानना है तो प्री बुकिंग के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उन नंबर्स पर जो है राब्ता कर सकती हैं। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब भी कॉल करें सेहत के लिए आपने अपने ज़रूर जीपी से राब्ता रखना होता है। जीपी डॉक्टर बहुत ज़रूरी है कानूनी मसाइल के लिए। अपने लीगल जो सोलिसिटर्स हैं उनसे आप ज़रूर राब्ता करें। मैं जो कुछ भी बताता हूँ अपनी इल्म की बुनियाद पर बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई ख़ता गलती भी हो सकती है जिसकी मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन रूहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए, रूहानियत में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन रूहानियत का जो सबसे ज़्यादा कमाल जो है वो है असर, तासीर। जैसे टेलीफोन पे मैं दम करता हूँ, फ़ौरन अल्लाह ताला की ज़ात जब मैं कलाम पढ़ता हूँ, उस कलाम की बरकत से लोगों को शिफा मिलती है। तो इसी तरह ऑन एयर भी मैं, जैसा कि पहले मैंने खातून को देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने शौहर के लिए पूछना था। क्या नाम है? गुस्सा बहुत आता है। क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 25 दिसंबर 1979। 25 दिसंबर 1979। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है साइमा। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी है 2 फरवरी 1989, 1979। आप कम बोला करें तो उनको गुस्सा कम आएगा। हाँ? अच्छा, मैं कोशिश तो करती हूँ पर हर चीज में गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, और उनके कामों में रुकावटें बहुत आती हैं। आप बोलती ज्यादा है ना, आर्गू ज्यादा करती। कारोबार में बहुत रुकावटें आती हैं, कुछ भी शुरू करने लगते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। मेरे साथ ही नहीं, उनके बाहर, मेरे से ज्यादा उनके बाहर झगड़े ज्यादा होते हैं। उनकी आपने 25 दिसंबर बताई है? हाँ जी। तो आपने बताई है 2 फरवरी। मेरी 2 फरवरी 1989। 2 फरवरी। हाँ, ये तकरीबन जो है ना आपके हस्बैंड जो है ना 4 से 5 साल से डिस्टर्ब हैं। हाँ जी। इतने साल हो गए इनको, 2012, 11, 12, 13, 14। करते क्या हैं? हाँ जी, ये स्टूडियो में काम करते हैं, फोटोग्राफर हैं। अच्छा। स्टूडियो डिजाइनर भी हैं। कितने साल हुए शादी को? शादी को 1 साल हुआ है मेरे। पहली शादी है? नहीं, दूसरी है। उनकी भी आपकी भी? जी, दोनों की दूसरी है। अच्छा, इसमें जो मैंने अभी आपका हिसाब देखा है, इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है, इसमें कुछ ऐसे रूहानी, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से आप दोनों के दरमियान तकरार और आर्गू होता है, गुस्सा आता है।
ठीक है। अच्छा। जब भी मियाँ बीवी के दरमियान तकरार, बहस, दूरी और गर्मी सर्दी या फासला पैदा हो तो उसका मतलब ये होता है कि कोई रूहानी तौर पर कोई ऐसी जो शर की कैफियत जो है, शैतानी कुव्वत जो है, वो आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, मिसपरसेप्शन जो है ना वो पैदा होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप दोनों का एक एक दफ़ा पहले भी ब्रेकअप हो चुका है तो लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ जो है दोबारा आप पर दोहराई जा सकती है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बचपन में मंगनी हुई थी, फिर टूट गई थी, दोनों की फर्क जगहों पे शादियां हुई थी। हाँ। और फिर दोनों की वहां से टूट के अब 14 साल बाद दोबारा हुई है। हाँ, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है लेकिन समझ नहीं आती, कोई बाहर का गुस्सा होता है तो। लेकिन देखें, आप जैसी जो खातून है ना वो दिल की अच्छी हैं, लेकिन ज़ुबान पे आप ज़रा बाज़-औक़ात बात गलत करती हैं, लेकिन आपको दूसरों की लुक आफ्टर करने का बड़ा ख्याल रहता है। इसका ज़रा आप जो है ना कम ख्याल किया करें। अच्छा, बाकी अपना रूहानी तौर पर अगर आप ऐसा करें कि आप 2 नफल नमाज पढ़ें। 2 नफल नमाज पढ़ने के बाद जो है आप या अल्लाह या मान्यो या हय्यो या कय्यूम, ठीक है। ये आपने 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ के है ना, पानी पे दम करके आप भी पिएं, ख़ुद भी पिएं। मज़ीद अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से हल चाहती हैं तो अगर आप प्रोग्राम के बाद रब्ता कर सकती हैं ताकि मुनासिब तरीके से आप दोनों का जो है ये जो सिलसिला है ये चलता रहे। ठीक है, सिर्फ मैं ही पीऊंगी क्योंकि वो यहाँ पर होते नहीं, वो पाकिस्तान में होते हैं। हाँ, तो ये आप पिए ना। आपने बुलाना कब है उनको? बुलाने का ये कि अभी मेरा बेटा हुआ है तो वो भी जब बुलाने के लिए कोई स्टेप लेने लगती हूँ तो भी रुकावटें शुरू हो जाती हैं, उसमें भी टाइम आगे डिले होता जाता है और अभी भी काफ़ी आगे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं रूहानी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स होती हैं। ठीक है, इनको दूर करने के लिए अगर आप चाहती हैं तो आप प्रोग्राम के बाद मुझसे बात कर सकती हैं। ठीक है, इसी नंबर पे कॉल करना होगा मुझे? हाँ, ये 2 नंबर प्री बुकिंग के चल रहे हैं, इनमें से किसी नंबर पर भी आप बात कर सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया। अगर आप चाहती हैं तो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस अगर आप लेना चाहती हैं तो आप बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, आपने कॉल की। अल्लाह ताला की ज़ात आपके मामलात को बेहतर करे। और आपने 1 साल पहले शादी की है, ये खैर खैरियत से और अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से जो चलना चाहिए। बाकी जैसा कि मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था, बात ये मैं कर रहा था, मियाँ मोहम्मद बख्श जो हैं और आरफ खड़ी शरीफ का शेर मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, हीलिंग के मामले में फरमाते हैं कि ये जो दम वो कर सकता है जो तासीर रखता हो, और तासीर जिसके बात होगी तो वो तासुर देगा, और तसर्रुफ़ के साथ जिसका अहाता पूरा हो, जिसने सही तरीके से रूहानियत को समझाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, मैं बलविंदर बोल रहा हूँ, अपने ब्याह बारे पूछना, मैरिज कब होगी? जी बलविंदर जी बलविंदर जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 25 दिसंबर 1975। 1975 20 दिसंबर 25 दिसंबर जी जी 75 मैरिज कब होगी, कब होगी? जी मैरिज बारे पूछना था। की पूछना चाहते हो तुसी बलविंदर साहब? मेरे ब्याह कब होगा, शादी कब होगी? शादी कोई चांस है कोई? शादी पहले टूट गई ਤੁਹਾਡੀ? नहीं हुई नहीं। हुई नहीं? अच्छा, ਇਹਦੀ की वजह शादी क्यों नहीं हुई ਤੁਹਾਡੀ? पता नहीं, कोई मिली नहीं, कोई एक 3-4 साल लैडी मिली सी जी, वो मेरे तो भी 10 साल ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ
पर उसने चांस होया भी पर वो भी विच रह गया। वो 4 साल वड्डी सी तुहाडे तो? 10 साल 10 साल वड्डी सी जी। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा तुसी फिक्र ना करो, इंशाल्लाह अगले साल तुहाडी शादी दे काफ़ी चांसेस ने। अच्छा ठीक है ना? अगले साल है? हाँ अगले साल तुहाडी शादी दे बहुत अच्छे चांसेस है। तुहाडा हिसाब जिहड़ा ना, हिसाब दे मुताबिक अगले साल या इस साल या अगले साल तुहाडी शादी दे बहुत अच्छे चांसेस। ठीक है? ठीक है हाँ जी। हाँ तबीयत दे विच तुहाडे सुस्ती बहुत ज्यादा रहिंदी है? सुस्ती नहीं, ठीक ही है, जान सुस्ती भी नहीं। हाँ जान चंगी है? हैं? मैं क्या जान शान चंगी है, सुस्ती रहंदी है? जान शान चंगी है, हार्ड काम करता है, ठीक है। हाँ, जान शान मैं क्या चंगी है, लेकिन जरा सुस्ती रहंदी है। हाँ तुसी कोई अपना ना सदका दियो, सदका कपड़े का सदका दियो। हाँ हरे रंग का कपड़ा जिहड़ा ना अपने सराणे रख के सुबह चैरिटी दियो, 3 दफा दियो, 3 हफ्ते दियो। ठीक है? हाँ और उस तो बाद फिर तुसी अगले साल इंशाल्लाह तुहाडी शादी दे अच्छे चांसेस है। फिर मेरे नाल राबता करना, अगर मजीद पूछना तो प्री बुकिंग दे नंबर ते आके मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा बलविंदर जी, अल्लाह ताला तुहानू इस मामले चों गुजारे। तो ठीक है फिर आप ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रूहानी मसाइल प्रोग्राम, इसमें आप लाइव बात करते हैं। अगर आप में से कोई ऑफ एयर बात करना चाहता है, प्री बुकिंग के नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभी मुझे दूसरी कॉल का कहा जा रहा है और मेरा ख्याल प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। ब्रदर ये बात तो आप टेलीविज़न की वॉल्यूम ज़रा बंद करें, टेलीविज़न का। हेलो जी जी, आपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद किया है? जी जी कर दिया। जी फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा जी जी कर दिया। जी क्या अपने बारे पूछना चाहते हैं? जी जी अपने बारे। जी बताएं, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम खालिद जावेद है। खालिद जावेद। जी जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है खालिद साहब आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1973। 1973। 5/7। जी क्या क्वेश्चन है आपके पास? जी मैं इधर कोई तकरीबन 15-16 साल से रहा। जी तो जी मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि खालिद साहब आपकी कॉल जो है वो कट गई है और प्रोग्राम का टाइम भी जो है वो ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, इसलिए आप प्री बुकिंग के नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। जितने भी नाज़रीन ऑन एयर बात नहीं कर सके उनसे गुजारिश है कि वो प्रोग्राम के बाद अगर बात करना चाहते हैं, प्राइवेसी में प्राइवेट बात करना चाहते हैं, तो प्री बुकिंग के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन नंबर्स पर आप प्रोग्राम के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। अपने लाइफ इश्यूज़ के बारे जो भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से बशर्ते ज़िंदगी सब व्यूवर से, सब देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि अपने लिए और मेरे लिए, सब के लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें और सेहत के लिए एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। सेहत जान है तो जहान है, तो लिहाजा नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम जो है फ्राइडे 4 से 5 और सैटरडे 2 से 3 2 प्रोग्राम होते हैं और इंशाअल्लाह ताला तीसरा प्रोग्राम भी किसी दिन तरतीब दे दिया जाएगा। रूहानी मसाइल प्रोग्राम में अगर आपने बात करनी है, मेरे से बात करनी है, तो नेक्स्ट फ्राइडे 4 से 5 फिर इंशाअल्लाह रूहानी मसाइल प्रोग्राम में मोहम्मद हसन रज़ा हाज़िर खिदमत होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।